तेरी मेरी कहानियाँ से सभी अपडेट पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। आज की कहानी है बहू, जो इच्छा हो बनाओ, जो मन करे खाओ। सपना बोली, पर माँ जी आप हैं कहाँ? इस तरह बिना बताए कहाँ चली गई? उर्मिला जी बोली, बस बहू यही हूँ अपने घर में। आज दिव्या का जन्मदिन है, बस बच्ची को आशीर्वाद देने चले आए। तुम तो आती नहीं, इसीलिए तुम्हें बताना ज़रूरी नहीं समझा। आज रात हम यहीं रहेंगे, हमारा इंतज़ार मत करना। और उन्होंने फ़ोन रख दिया। दिव्या माधुरी की बेटी है, इसका मतलब सास ससुर माधुरी के घर गए हैं। सपना सोचने लगी, लोग भी कितने बेशर्म होते हैं। पहले खुद बेटे बहू को घर छोड़ने पर मजबूर किया और अब जन्मदिन मनाने वहाँ पहुँच गए। छोड़ो, मुझे क्या पड़ी है, अच्छा ही है। आज पहली बार इस घर में मैं और सूरज अकेले होंगे। सोचकर उसका रोम रोम पुलकित हो उठा। मुझे इस मौके का फ़ायदा उठाना चाहिए। और वह मन ही मन मुस्कुराई। सूरज से खाने के लिए बोल देती हूँ। उसने फ़ोन मिलाया पर सूरज ने नहीं उठाया। सपना ने सोचा काम में बिजी होंगे, फ्री होते ही खुद ही कॉल बैक कर लेंगे। उसने एक रोमांटिक कैंडल लाइट डिनर की तैयारी शुरू कर दी। टेबल को सजा दिया और लाइट बंद कर दी। टेबल पर दिल के आकार में मोमबत्तियां सजा दी। छत पर कुछ गुलाब के पौधे थे, वहाँ से फूल लाकर आई लव यू के साथ 2 दिल बनाकर पूरे घर में सूरज की पसंद का परफ्यूम छिड़क दिया। फिर खुद को सजाने लगी। जब सब कुछ तैयार हो गया तो उसने फिर से मोबाइल देखा। अभी तक सूरज का फ़ोन क्यों नहीं आया? तो देखा सूरज का मैसेज आया हुआ है। लिखा था, मैं आज बहुत व्यस्त हूँ, देर से आऊँगा। और फिर उसके बाद दिव्या के जन्मदिन की पार्टी में भी जाना है। तुम तो साथ जाओगी नहीं, इसीलिए खाना खाकर सो जाना। मैं रात को वहीं रुकूंगा, सुबह मिलते हैं, गुड नाइट। मैसेज पढ़कर सपना के तन बदन में आग लग गई। मैं नहीं जाऊंगी। उसने हाथ में पकड़ा मोबाइल, गुस्से में ज़मीन पर दे मारा। बिना पूछे ही सबको पता चल गया। एक बार बताते तो सही, मेरी मर्जी बिना पूछे ही सब ने सोच लिया। मैं वहाँ नहीं जाऊंगी। क्यों नहीं जा सकती मैं वहाँ? जब तुम्हारी माँ वहाँ जा सकती है तो मेरे जाने पर कौन सी पाबंदी थी? अब सपना का सारा मूड खराब हो चुका था। वह रसोई में गई और अपने लिए मैगी बनाने लगी। गुस्से में पता नहीं क्या क्या बड़बड़ाती रही। फिर जल्दी जल्दी मैगी खाकर कपड़े बदले और सो गई। सुबह उसकी जल्दी आँख खुल गई। वह कमरे से बाहर आई तो सजा हुआ डाइनिंग टेबल उसे चिढ़ा रहा था। उसने मोमबत्तियाँ वापस अपनी जगह पर रखी और फूलों को कचरे में डाल दिया। खुद को शांत करने के लिए मोबाइल में अपनी पसंद का म्यूज़िक लगाया और कॉफ़ी बना लाई। कुछ देर बाद सूरज भी आ गया। उसे इस तरह आराम से बैठा देखकर बोला, तुमने अभी तक घर की सफाई भी शुरू नहीं की? माँ पिताजी अभी नहीं आने वाले। माधुरी ने उन्हें अपने पास रोक लिया है, शायद 2-3 दिन बाद आएं। इसीलिए माँ के भरोसे रहने की ज़रूरत नहीं। घर की साफ़ सफाई करो और मेरे लिए नाश्ता बना दो। लंच मैं बाहर कर लूँगा। मैं नहाने जा रहा हूँ, तब तक मेरे कपड़े निकाल देना। गुस्सा तो सपना को इतना आया कि अभी उसका मुंह नोच दे, पर किसी तरह गुस्सा पी गई और बोली, मुझे कहाँ कुछ बनाना आता है। सूरज बोला, मैं तो भूल ही गया था कि तुम तो अपने पति का पेट भी ठीक से नहीं भर सकती। अगर माधुरी होती तो कहते ही मेरी पसंद का नाश्ता तैयार कर देती। तुम्हें तो सजने संवरने के अलावा कुछ आता ही नहीं। पता नहीं माँ पिताजी ने तुम में क्या देखा जो तुम्हें पसंद कर लिया। कुछ नहीं तो टोस्ट और कॉफ़ी बना दो। मेरी तो किस्मत ही खराब है जो तुम जैसी औरत के साथ शादी हुई, जो पति को लजीज खाना भी नहीं खिला सकती। जानती हो कल पार्टी कितनी शानदार थी। हर चीज़ माधुरी ने अपने हाथों से बनाई थी और तुम्हारे होटल वाले भी उसके हाथों के स्वाद का मुकाबला नहीं कर सकते। अब सपना से नहीं रुका गया और बोली, अगर ऐसी ही बात है तो यहाँ आने की ज़रूरत क्या थी? वहीं रुक जाते। सूरज कड़क कर बोला, फालतू जुबान लड़ाने की ज़रूरत नहीं। एक औरत का पहला कर्तव्य अपने परिवार के लिए अच्छे खाने का प्रबंध करना है। बहुत हो गई तुम्हारी यह कामचोरी। कहीं कुकिंग क्लासेस ज्वाइन करो।
कब तक माँ तुम्हें बना बना कर खिलाती रहेगी। उनकी उम्र सेवा करवाने की है, करने की नहीं। सपना बोली, जाओ, नहीं सीखती खाना बनाना, क्या कर लोगे। अगर तुम अपने पति को समय पर खाना भी नहीं दे सकती तो वह रहा रास्ता। उसने सड़क की ओर इशारा करते हुए कहा, और जब तुम्हारे माँ बाप पूछें कि बेटी क्यों लौट आई तो बता देना कि मैं दुनिया की सबसे बड़ी कामचोर हूँ और अपने पति को 2 रोटियाँ भी बनाकर नहीं दे सकती, इसीलिए वापस आ गई। देखता हूँ तुम्हारा अमीर बाप कब तक तुम्हारे नखरे उठाता है। बेटी चाहे गरीब की हो या अमीर की, उम्र भर मायके में नहीं पड़ी रह सकती, समझी तुम। अब तक तुमने जो किया उसे तुम्हारी नादानी समझकर मैं सहन करता रहा, पर देख रहा हूँ तुम्हारी तो 2 गज लंबी जुबान है। इस जुबान की जगह थोड़ा हाथ पैर चलाना सीख लो, तुम्हारा बहुत भला हो जाएगा। सपना भी बहुत जिद्दी थी। उसने कुछ नहीं बनाया तो सूरज गुस्से में घर से निकल गया और कहता गया, मेरा इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है। वैसे भी यहाँ आकर ना तो 2 पल सुकून के मिलते हैं, ना ही पेट भर खाना। क्यों आऊँगा मैं यहाँ? जब तक माँ बाबूजी नहीं आ जाते मैं भी नहीं आऊँगा, और उनके आने के बाद करता हूँ तुम्हारा फैसला। सपना ने रोते हुए माँ को सारी बातें बताई तो माँ बोली, दामाद जी कहाँ गलत है। अपनी पत्नी से इतनी आशा तो एक पति रखता है कि जब वह थका हारा घर लौटे तो वह अपने हाथों से गरम गरम स्वादिष्ट खाना उसे खिलाए। सपना, यह तुम्हारी बहुत गलत बात है। तुम्हें सब कुछ बनाना आता है, फिर भी तुम जानबूझकर यह सब क्यों कर रही हो। सपना बोली, माँ मैंने आपको बताया तो है, अगर मैंने यह सब शुरू कर दिया तो मेरी सास मुझे भी देवरानी की तरह नौकरानी बना देगी। माँ बोली, यह तुम्हारी सोच है, खाना बनाने से तुम नौकरानी कैसे बन जाओगी, ज़रा मुझे समझाओ। बेटी अपने घर का काम करने में कैसी शर्म, और अब तो तुम्हारे घर में आदमी ही कितने हैं। अगर तुम 4 लोगों का खाना भी नहीं बना सकती तो घर कैसे बसाओगी। इस बात के लिए कोई भी तुम्हारा पक्ष नहीं लेगा। यह घर तुम्हारा है, जब चाहे आ सकती हो। ससुराल से झगड़ा करके यहाँ आने की सोचना भी मत। अगर खुशी खुशी आओ तो तुम्हारा यहाँ स्वागत है, पर पति से लड़कर यहाँ आई तो यहाँ के दरवाजे भी तुम्हारे लिए बंद हैं, इसीलिए सुधर जाओ। बहुत फ़ायदा उठा लिया तुमने उस परिवार का। तुम्हारी सास की सहन शक्ति की दाद देनी होगी। जहाँ वह माधुरी के साथ ऐसा व्यवहार करती थी, तुम्हारे साथ तो उसका व्यवहार बहुत अच्छा है। माँ हूँ तुम्हारी, तुम्हारा भला ही चाहती हूँ। गलत बात में मैं तुम्हारा साथ देकर तुम्हारा घर खराब नहीं करना चाहती। अक्सर माँ की गलत शिक्षा के कारण ही बेटी का घर बिगड़ता है, पर मैं उन माँओं में से नहीं जो बेटी के प्यार में अंधी होकर गलत बात पर भी उनका साथ देती हैं। सही गलत की समझ है मुझे, और यहाँ केवल तेरी गलती है। जब तक तू सास के साथ कोई व्यवहार नहीं करेगी, तुझे कैसे पता चलेगा कि वह तेरे लिए कैसी है। माधुरी के साथ उसके इस व्यवहार का कारण शायद उनका प्रेम विवाह था, जिसके लिए वह तैयार नहीं थी, पर तुम्हें तो उन्होंने खुद पसंद किया है और तुम्हारा इतना साथ भी दिया है। इसीलिए मन से सभी डर निकाल दो और अपनी देवरानी से शिक्षा लेकर अपना घर बसाने की सोचो, तोड़ने की नहीं। अभी दामाद जी से फ़ोन करके माफ़ी मांगो। और माँ ने नाराज़ होकर फ़ोन रख दिया। सपना बहुत देर तक गुस्से में उबलती रही। पता नहीं कैसी माँ मिली है जिसे अपनी बेटी से ज़्यादा दामाद की फिक्र है। आज वह सारा दिन घर में अकेली थी। उसने कुछ काम नहीं किया, बस सोचती रही। भूख लगी तो टोस्ट बनाकर खा लिए। जब शांत मन से सोचा तो अपनी ही गलती नजर आई। रात को उसने सूरज के पास फ़ोन किया और पति से माफ़ी मांगी। सूरज ने भी उसे माफ़ किया और घर लौट आया। आज सपना ने अपने हाथों से खाना बनाया था। यह देखकर सूरज बहुत खुश हुआ। सपना बोली, पता नहीं कैसा बना होगा। सूरज बोला, तुमने कोशिश की है, यह बहुत अच्छी बात है। खाना भी अच्छा ही होगा। खाना सच में बहुत अच्छा बना था, क्योंकि सपना को सब कुछ आता था और दोनों पति पत्नी में सुलह हो गई। 4 दिन बाद उर्मिला जी वापस लौटी तो सारा घर बिल्कुल साफ सुथरा मिला। खाना भी तैयार था। उन्होंने खाना खाया और सपना की दिल खोलकर तारीफ की तो सपना ने माफ़ी मांगते हुए कहा,
माँ जी, मेरे कारण आपको बहुत तकलीफ उठानी पड़ी, पर आगे से शिकायत का मौका नहीं दूंगी। उर्मिला जी खुश हुई और बोली, बहू, तुम्हारी सहायता के लिए जल्दी ही तुम्हारी देवरानी आने वाली है। आज माधुरी और आकाश फिर से घर लौट रहे थे। उर्मिला जी भी अपनी गलती समझ चुकी थी। उन्होंने यह 3-4 दिन बेटे बहू को मनाने में व्यतीत किए थे और अपनी गलती भी मानी थी। साथ ही बेटे आकाश से वादा किया था कि अब अपनी दोनों बहुओं को एक नज़र से देखेंगी और उसकी पत्नी माधुरी का उस घर में पूरा मान सम्मान होगा। सपना को भी माधुरी के लौटने से कोई तकलीफ नहीं थी। वह खुश थी कि चलो अब उसका हाथ बटाने वाला कोई होगा। अब सारा परिवार फिर से एक था। उर्मिला जी ने दोनों बहुओं के कार्य बांट दिए, जिससे उनमें झगड़ा ना हो और उनका परिवार मिलजुल कर रहे। अब सभी खुश थे और उर्मिला जी ने पति की बात मानकर न केवल परिवार को फिर से एक किया, बल्कि वह फिर से परिवार में प्यार जगाने में भी कामयाब रही। अब माधुरी और सपना मिलकर बहनों की तरह रहती और उनके मेल से परिवार खुश रहता। पर इसमें पति और बेटे सूरज का भी पूरा योगदान था। साथ ही सपना की माँ का योगदान भी कम नहीं था। सूरज ने न केवल माँ के कहने पर पत्नी के साथ यह सब नाटक किया, बल्कि अपनी सास से भी उसका साथ ना देने की बात कही थी और इस तरह से वह पत्नी को सही रास्ते पर ले आया था। आप सभी दर्शकों की सुविधा के लिए सैकड़ों कहानियाँ चैनल पर प्लेलिस्ट के रूप में उपलब्ध हैं। उन्हें भी पढ़ें और अपना प्यार दें। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।